नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SK एग्ज़ाम स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रीक। प्रश्न नंबर 2, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3412 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5, भारत की मुख्य भूमि से समुद्री तटीय भाग की लंबाई है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है? तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा रखता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा रखता है। प्रश्न नंबर 8, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितने प्रतिशत भाग है? हमसे इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 2.2%, ऑप्शन बी है 2.4%, ऑप्शन सी है 2.8%, ऑप्शन डी है 3.2%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.4%। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है और भारत का क्षेत्रफल कितना है 2.4%। प्रश्न नंबर 9, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है?
जो भारत है उसके बीच से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 10, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं वो 8 राज्य कौन से हैं जिनसे होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। वह 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अभी हमने वो राज्य देखे थे जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए झारखंड, यहाँ से तो होकर गुजरती है। ऑप्शन बी है हमारा गुजरात, गुजरात से होकर भी गुजरती है। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 12, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कैप कैमोरियन, ऑप्शन बी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नोरीमन पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैप कैमोरियन। प्रश्न नंबर 13, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी परसान पॉइंट, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। प्रश्न नंबर 14, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न नंबर 15, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। प्रश्न नंबर 16, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है? तो वो ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका की जलीय सीमा भारत से लगती है और पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है। कुल 11 ऐसे देश हैं जो भारत से जलीय और स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं उनमें देश है हमारा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं हमारे श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड
और इंडोनेशिया। ये 4 देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जो भारत है, जिसके जो पड़ोसी देश हैं उस सब में से भारत किससे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से साझा करता है। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर सबसे अधिक सीमा साझा करता है और सबसे कम अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ थी और सबसे कम सीमा हमारी किसके साथ थी? अफ़गानिस्तान के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान। प्रश्न नंबर 20, भारत के किस राज्य की सबसे छोटी समुद्री सीमा है? जो भारत के राज्य हैं उनमें सबसे कम सीमा समुद्री सीमा किस राज्य की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम समुद्री सीमा वाला राज्य है गोवा। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 21, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीघा तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी मालाबार तट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। पूर्वी तट में हमारे कोरोमंडल, गोलकुंडा, उत्तरी सरकार, ये 3 तट आते हैं हमारे पूर्वी तट में। और कोरोमंडल तट हमारा कहाँ से कहाँ तक है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। और गोलकुंडा हमारा तट है हमारा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है। उत्तरी सरकार तट है हमारा गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है हमारा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा भारत का पश्चिमी समुद्री तट नहीं है? तो ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी केंद्रा तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट कौन सा है हमारा? ये पूर्वी तट है। बाकी 3 हमारे कौन से हैं? ये पश्चिमी तट हैं। पश्चिमी तट में कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट आते हैं। कोंकण तट हमारा कहाँ से कहाँ तक है? दमन से गोवा तक है। और केंद्रा तट है हमारा कर्नाटक से बेंगलुरु तक। और मालाबार तट है हमारा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। प्रश्न नंबर 23, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? ऑप्शन ए गोवा से कोच्चि तक, ऑप्शन बी गोवा से द्वीप तक, ऑप्शन सी गोवा से दमन, ऑप्शन डी गोवा से मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा से दमन। प्रश्न नंबर 24, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 25, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 26, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन डी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न नंबर 27, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर। ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी हिंद महासागर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरब सागर। प्रश्न नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां। ऑप्शन बी 6वां। ऑप्शन बी 7वां। ऑप्शन डी 8वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7वां। प्रश्न नंबर 29, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए द्वीप। ऑप्शन बी लक्षद्वीप। ऑप्शन सी दमन और ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। प्रश्न नंबर 30, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन ए 17। ऑप्शन बी 27। ऑप्शन सी 36। ऑप्शन डी 47। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 36।